नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, आज हमारे तीन स्टॉक, एक लार्ज कैप, एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप, तीनों में गाइस हमें न्यूज़ देखने को मिल रही है और तीनों स्टॉक में आज तेजी थी। ऑल्दो जो हमारे लार्ज कैप वाले स्टॉक्स में तेजी नहीं थी, बल्कि दोस्तों मैं बोलूँगा कि ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा, उसमें एक धमाकेदार न्यूज़ आ रही है और तीनों स्टॉक ने आज बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। और दोस्तों ये तीनों स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो का स्टॉक है और आपको हमने बहुत बार बताया है और दोस्तों अभी बता रहा हूँ कि अगर आप एक अच्छा आइडियल पोर्टफोलियो चाहते हैं तो इन सब स्टॉक को ट्रैक करना स्टार्ट कर दियो, चाहें तो हर एक गिरावट में इसको ऐड करिए। लेकिन आज के दिन दोस्तों क्या न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है और साथ ही साथ दोस्तों ये तीन स्टॉक कैसे धमाका कर रहे हैं और आने वाले कल में, ये तो दोस्तों बस एक ट्रेलर है, आने वाले कल में ये और भी धमाका करेंगे। तो चलिए गाइस, हमें उस न्यूज़ को कवर करना है, तीन स्टॉक को हमें डिस्कस करना है और एकदम लॉजिक के साथ आपको रणनीति बतानी है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। इस स्टॉक के प्राइस के बारे में बताऊं तो 1009 के आसपास देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों आज तो महज 2% के आसपास ही तेजी थी, लेकिन एक इंपॉर्टेंट लेवल है उसको ध्वस्त किया। और दोस्तों मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं? एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स। अब दोस्तों ये तो 10-15% नहीं भागा था, तो मैं इसको क्यों कवर कर रहा हूँ? इसलिए कवर कर रहा हूँ कि गाइस हमें ये न्यूज़ देखने को जल्दी ही मिल सकती है कि ये दोस्तों एफएनओ का भी स्टॉक बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, डीमार्ट हो गए, ये हो गए, आईडीएफसी हो गए, सीडीएसएल हो गए, इनको लेके बात चल रही है कि इनको एफएनओ में जगह एंट्री मिलने की। तो जी हाँ, कभी भी दोस्तों एफएनओ में एंट्री होती है तो भाई वॉल्यूम्स बढ़ते हैं, वॉल्यूम्स बढ़ते हैं तो इसमें तेज़ी आती है। सेम दोस्तों हमने आईआरसीटीसी में देखा, उसके साथ साथ बहुत जगह पे देखा कि एफएनओ में नवीन फ्लोरिन आ गए थे, उसके बाद दीपक नाइट्रेट आ गए थे, सारे ने धूम मचाया। तो मैं जल्दी ही इसको कवर करूंगा, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ पहले एक लार्ज कैप, एक मिड कैप और उसके बाद एक स्मॉल कैप के बारे में डिस्कस करूंगा। तो एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स जी हाँ दोस्तों ब्रेकआउट देने के लिए एकदम रेडी हो चुका है। ऐसी तो न्यूज़ थी एफएनओ को लेके और इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट सुपर होता है। और दोस्तों आपको मैंने बहुत बताया कि जो सिटी बैंक हो गए वो जो जा रहे हैं, उनके साथ साथ न्यू क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते हैं, एचडीएफसी एंड ऑल। तो इनसे क्या होगा? इनको बहुत ही इंपैक्ट होगा। आप देख सकते हैं कि आईपीओ के बाद क्रैश हो गया था। बहुत मार्केट के जानकार हैं, इनको दोस्तों बहुत ही हाई प्राइस में देखते हैं और मेरा भी अनुमान है कि ऐसे मार्केट लीडर है और इसको आप ट्रैक करना सीरियसली स्टार्ट कर दीजिए। और मुझे लगता है कि आने वाले कल में ये 1200 क्या 50 क्या 1400 के आसपास जाने की क्षमता रखता है, 1250 से लेकर 1400। तो एकदम दोस्तों एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स एकदम आपके रडार पे होना चाहिए। क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों? आप देख सकते हैं कि आज हमें जो तेजी हुई थी मात्र 2% की, लेकिन 1000 का साइकोलॉजिकल लेवल को उसने ब्रेक किया है। 58% की हमें दोस्तों डिलीवरी स्लेयर को देखने को मिल रही है। 22 लाख जो शेयर ट्रेड हुए उसके अगेंस्ट में 13 लाख के शेयर्स डिलीवरीज देखने को मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा होता है और दोस्तों इसमें हलचलें तेज हो सकती है। आपको इसको ज़रूर ट्रैक करना है और चाहें तो अपने कोर पोर्टफोलियो में खरीदारी कर सकते हैं। मैं बोलूँगा CMP इज़ ऑल्सो गुड, चाहे तो बाई कर सकते हैं। बीच में कितना बार दोस्तों 970, 960, 930 पे भी आया है, तो उधर भी मिल जाए तो और अच्छा मार्जिन होगा। लेकिन मैं बोलूँगा अगर आप चाहें तो अभी भी चाहें तो स्टार्ट कर सकते हैं अपनी बाइंग को। मार्केट कैप की बात की जाए, 95,000 करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप वाली कंपनी है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है भाई साहब। एक मोड क्रिएट करती है, एक बिजनेस में दम है, एक ब्रांड वैल्यू है और इनका पी हाई इसलिए है क्योंकि इनके जैसे बताया कि एक मार्केट लीडर है, एक मोड क्रिएट करता है। तो गाइस आपको उसको जरूर ट्रैक करना, लिए हुए हैं तो माल दबा के बैठ सकते हैं। इस लार्ज कैप में क्या न्यूज़ थी मैंने बता दिया कि भाई उसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, एफएनओ में एंट्री मिल सकती है। इसको लेकर बात थोड़ी कंफर्म नहीं है, मैं इसका लाइक जो आइडियल जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है मैं जल्दी शेयर करूंगा। उसके साथ साथ रिलैक्सो फुटवेयर्स, कल ही दोस्तों मैंने वीडियो बनाई और कल नहीं, मैं इसको बहुत दिन से वीडियो बना रहा हूँ। बीच बीच में कभी कभी बहुत लोग बोल रहे थे सर रिपीटेटिव कंटेंट हो जा रहे हैं, तो भाई इसलिए रिपीट करता हूँ क्योंकि मुझे मौका मिलता है और मौका दिखता है तो मैं आपको बताता हूँ। बिकॉज इसमें मैंने माल उठाया भी है बहुत लोअर लेवल से, आपको बहुत ही स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ। मैं तीनों का लिंक दे दूंगा कि मैं कब कब इसको एकदम स्ट्रांगली सजेस्ट किया हूँ। आज दोस्तों आज हमें 12% की तेजी देखने को मिल रही, क्यों? तो कल इनके आने वाले हैं Q4 के नंबर्स। मार्केट का अनुमान है कि नंबर्स अच्छे आएंगे। नंबर्स कैसे भी आए दोस्तों, ये लाइक क्या बोलूँ, कोविड प्रूफ है, आंधी प्रूफ है, इसमें गिरावट होती ही नहीं है। पूरा कंसिस्टेंट बेसिस पे दोस्तों भागते रहता है। इसमें आप देखिएगा कोविड के दौरान भी कोई दिक्कत नहीं है और आप देख सकते हैं कल ही मैंने वीडियो बनाई थी और आज ही दोस्तों में ब्रेकआउट देखने को मिला। अब ये सस्टेन करेगा कि नहीं ये तो वक्त की बात है। इधर पे मैं कमेंट देख रहा था कि सर कल मैंने आपसे पूछा कि खरीद लूँ, तो आपने बोला कि वेट फॉर Q4 और आप देख सकते हैं कि इधर पे ही हमें आज तेज़ी देखने को मिली थी। भाई साहब उसका आंसर ये है कि मैंने आपको इसलिए बोला था, मैंने वो कभी नहीं बोला कि रिलैक्सो फुटवेयर को बाई नहीं करना है। मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ इसी को करना है, लेकिन इसके पहले हमने ये देखा कि जितने भी केमिकल के अच्छे अच्छे नंबर्स आए हैं उसके पहले प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। इवन आईटी में भी तो हमें उम्मीद था कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाएगी, लेकिन दोस्तों ब्रेकआउट हो गया। तो अगर यही शेयर का प्राइस 5-7% गिरता है तो आप क्वेश्चन करते हैं। तो इसलिए वो सब ग्रिड छोड़िए, 10% ही भागा है, कोई
500% नहीं भागा है और यही स्टॉक आपको बहुत पैसा कमा के देगा। आप 10,000% में कमाएंगे, इतना मैं आपके लिए कामना करता हूँ। तो इधर पे आप Q4 के नंबर्स देख लीजिए, आपको अच्छा लगता है बिकॉज ये स्टॉक हो गए, SBI कार्ड हो गए, STFL टॉप पिक में आते हैं, आपको पहले से ही पता है। तो मैं कभी मना नहीं करता हूँ इन सब स्टॉक को बाइंग करने के लिए, लेकिन मैं इसलिए मना करता हूँ कि आपका मूव स्पेकुलेटिव ना हो जाए। सिर्फ स्टॉक का नाम देख के चीज़ करना नहीं होता है, आपको देखना है कि कैसे इनके फंडामेंटल है। Q4 के नंबर्स देख लीजिए, आपको तसल्ली हो जाएगी। तो भाई एकदम सही है, आप चाहे तो बाई कर सकते हैं और गिरावट से डरना नहीं है तो ही बाई करिएगा, क्योंकि अब देखें तो कंपनी ने अपना फ्रेश ब्रेकआउट दे दिया है और मज़ा आ गया दोस्तों, क्योंकि हम लोगों ने अच्छा खासा क्वांटिटी भी इसमें होल्ड कर रखा है। और मेरे पोर्टफोलियो का मिड कैप का ये बहुत ही मैं बोलूँगा पसंदीदा स्टॉक है और आप सबको गाइस मैंने बहुत बार इसको रिकमेंडेड भी की है। गाइस आज के डिलीवरीज की बात की जाए, दम दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो हो सकता है कि कल अगर नंबर्स प्लस माइनस आए, मैं अपने चैनल पे कल इन Q4 के नंबर्स पोस्ट कर दूंगा, एकदम देखना ना भूलें। देखना बनता है कि हमारा स्टॉक कैसा कर रहा है। तो आज डिलीवरीज 21,37,000 के अगेंस्ट में मात्र 2,96,000 ही हुई है, जो कि बहुत ही कम है। आशा करते हैं कि एक डिप आएगा, लेकिन डिप नहीं आया तो ब्रेकआउट के लिए रेडी हो जाएगा। मुझे लगता है कि एक डिप आएगा, वो एंट्री करने का मौका बन सकता है। हमेशा की तरह दोस्तों अगर आप देखें तो इनका फंडामेंटल थोड़ा सा बताना ज़रूरी है, क्योंकि ये स्टॉक 578 का था, 105 के लगभग ऑल टाइम हाई देखने को मिल रहे हैं। 25,000 करोड़ की मार्केट कैप है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। और दोस्तों इंडस्ट्री पी से काफ़ी महंगी है, क्योंकि माल खरा सोना है। अब तो इंडस्ट्री पी का 104 भी हो चुका है, इसकी इनके P60 के आसपास हैं। ध्यान रखिएगा कल नंबर्स कैसे आते हैं, उसके बाद डिसाइड कर सकते हैं। ये दोस्तों सुपर टॉपिक है, लेकिन मैंने बताया कि स्पेकुलेटिव मूव से बचना है, लेकिन स्टॉक से बिल्कुल भी नहीं बचना है। लास्ट बट नॉट अ लीस्ट, प्रिंस पाइप फिटिंग लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, 10% की अपर सर्किट के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों ये स्टॉक 75 के बॉटम से एक साल में ही अगर आप देखें, मैं 75 ठीक से लिख दूं बेटर समझ में आएगा, 75 से लेके 700 के आसपास देखने को मिल रहा है। तकरीबन आप देखें अप्रॉक्स 10 गुना 10 टाइम्स इसने पैसे बनाए हैं। दोस्तों जब इस स्टॉक को मैं कवर कर रहा था तो उधर पे बहुत लोग बोल रहे थे सर कैसा होगी नहीं होगी। मैंने बताया था उस समय कि वैल्यूशंस काफ़ी सस्ते हैं। अभी मैं बता रहा हूँ 34 का पी है। अगर आप एस्टेल के पी को देखें तो 126 के आसपास पी है। एस्टेल ने जो प्रॉफिट किया भाई, उनसे थोड़ा सा ही प्रॉफिट कम है, इतना इनके अंदर पोटेंशियल है। तो मार्केट क्या कर रहा है, इनके वैल्यूएशन को आंक रहा है, इसलिए तेजी आ रही, बबल नहीं उनको लग रहा है। बिकॉज इस स्टॉक में इतनी काबिलियत है कि आने वाले कल में और भी रौनक करें। दोस्तों आज हमें 10% की तेजी देखने को मिली और स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है, इसको ट्रैक कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। आपको अच्छे से पता है कि मैंने एस्टेल में थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया था और इधर पे ही पैसा लगाया था। एकदम दोस्तों प्राउड फील करता हूँ डिसीजन पे, क्योंकि इधर पे बहुत एक रिस्क भी था, क्योंकि एस्टेल ऑफकोर्स एक मार्केट लीडर है, लेकिन जो हमारा कन्विक्शन था वो अभी भी दोस्तों ठीक ठाक है। और मैं इसको और भी बिलीव करने लगा हूँ, बिकॉज जिस हिसाब से इसमें रैली आ रही है, मतलब कोई बड़ा पार्टी जोरदार एक्मुलेशन करने की उम्मीद है। गाइस आज के दिन डिलीवरीज की बात की जाए तो 21% के आसपास है, मतलब उतना दमदार डिलीवरीज देखने को नहीं मिल रहा है। बिकॉज ऑल टाइम हाई पे जिन लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, आज मात्र 5,93,000 ही शेयर डिमिट में गए हैं। किसके अगेंस्ट में, 27 लाख शेयर्स के अगेंस्ट में। 95,000 करोड़, मतलब 95,000 बोलना तो माफ़ करिएगा, 8,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी है। बहुत ही शानदार कंपनी है, छोटे में बहुत दमदार है। 10 का फेस वैल्यू है और मैं इसी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। इतनी स्ट्रॉन्ग अर्निंग के बावजूद भी इनका P200 अभी भी बहुत ही कम देखने को मिलता है। इस स्टॉक अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, बुरा हो, बहुत बुरा हो, डजंट मैटर। स्टॉक को चेज नहीं करना है, अपनी रणनीति सेट करनी है। देखना है कि इन तीनों स्टॉक से आपको पसंद कौन है। ऐसा हो सकता है कि आपको इसके जगह पे प्रकाश पाइप या फिर अपोलो पाइप से फिर दूसरा लाइक इन फिनोलेक्स अच्छा लग सकता हो सकता है, मर्जी आपकी है। और आपको लग सकता हो कि स्टॉक काफ़ी रैली आ चुकी है तो मे बी 500 आ जाए, 400 आ जाए, बट दोस्तों मुझे ऐसा लगता नहीं है कि 500-400 तक आएगा। मेरे हिसाब से वही है कि हर एक डिप अपॉर्चुनिटी होती है। ऐसे स्टॉक जब बहुत भागते हैं तो गिरते भी हैं। तो गाइस हर एक गिरावट आपके लिए कॉन्फिडेंट होना चाहिए, कॉन्फिडेंस को होल्ड करना चाहिए। छोटी कंपनी है तो आने वाले कल में मुझे पक्का यकीन है कि 15-20 हज़ार क्या ये 25-30 हज़ार करोड़ की भी कंपनी आने वाले 5-7 साल तक बनने की क्षमता रखती है। मेरे हिसाब से प्लानिंग वही है, 10 स्टॉक खरीदना है, 2-3 स्टॉक चाहें तो एक डिप में खरीद लीजिए। कभी भी दोस्तों अगर 10% की तेजी आएगी, 3-4% का प्रॉफिट बुकिंग आना एकदम तय है। इस बात को आप लिख लीजिए। कोई भी स्टॉक हमेशा भागता नहीं है, आपको डिप देता है तो उधर पे, या फिर डिप नहीं देगा तो रेंज बाउंड देगा, तो उधर पे चाहे तो थोड़ा थोड़ा एकोमोलेशन करिए और प्राइस को चेज ना करके लॉन्ग टर्म में ये सोचिए कि कितना ज़्यादा एकोमोलेशन कर सकें। ये तीनों स्टॉक दोस्तों हमारे टॉप पे है और तीनों स्टॉक पे आपकी मेरी सलाह यही होगी, मेरी सलाह आपके लिए दोस्तों, कि आप चाहें तो तीनों को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो दोस्तों ये तीनों मेरा बहुत ही फेवरेट स्टॉक है। इसी बीच में SBI कार्ड एंड पेमेंट को मैंने बता दिया कि वो FNO की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, आपको ट्रैक करना चाहिए। ह्यूज डिलीवरी परसेंटेज है। कल Q4 के नंबर्स है, इस आशा में कि नंबर्स अच्छे होंगे। आज एक ब्रेकआउट है, सस्टेन करता है कि नहीं कल के नंबर्स से पता चलेगा। लेट्स सी क्या होगा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद सस्टेन कर जाए ऊपर वाले, अब जाने क्या होगा। लेकिन उसके साथ साथ प्रिंस पाइप एंड फिटिंग, इनके वैल्यूशंस अभी भी चीप है और एकोमोडेशन जारी है। तो ये रैली कब तक चलेगी डिपेंड करता है, लेकिन आपको कन्विक्शन है तो भाई जाइए और बल्क निवेश मत करिएगा। बिकॉज आपको चाहिए कि 100 स्टॉक में 200 स्टॉक में मुनाफा, लेकिन ये समझिएगा लॉस होता है तो उन 100 स्टॉक पे भी होता है। तो 100 स्टॉक करेगा 10 स्टॉक खरीदिए ना,
उसके बाद 5 स्टॉक 10 स्टॉक खरीदना है 365 दिन तो साल में अगर 200 दिन ट्रेडिंग होती है, 220 दिन ट्रेडिंग होती है, तो आपको हर दिन ट्रेडिंग नहीं करनी है। उस डिप का अंतर करना है जिस डिप में आपको सही वैल्यू निकल के आती है, और तभी दोस्तों आप इसमें सस्टेन कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था और एकदम ट्रैक करिए, मेरी एकदम हाई रिकमेंडेशन 3 स्टॉक पे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हो, कुछ और रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलिए। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।